सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध आप लोगों के बीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा का आज 29वीं वीडियो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, सिद्धार्थ गौतम सदा के लिए अभिनिष्क्रमण अर्थात आत्मविश्लेषण करने के लिए वह सर्वप्रथम कपिलवस्तु से राजगृह की ओर प्रस्थान करते हैं। यहीं से उनका महाअभिनिष्क्रमण आत्ममंथन चालू होता है सत्य की खोज की तरफ। कपिलवस्तु छोड़ने पर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय वहाँ के राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जिसे महान दार्शनिक और चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। इस विचार से उन्होंने गंगा नदी पार करने में तेज धारा की भी परवाह नहीं की। रास्ते में एक ब्राह्मण स्त्री सखी के आश्रम पर रुकते हैं। उसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर और फिर रैवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर रुके। सभी ने उनका आतिथ्य सम्मान किया। अन्य सभी व्यक्तियों को हर विचार से उन्हें मात देते हुए उनका व्यक्तित्व, उनकी तेजस्विता, उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर वहाँ के सभी क्षेत्रवासी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने सन्यासी के वस्त्र क्यों धारण किए हुए थे। यह लोग विचार विस्मृत होकर सुन रहे और समझ रहे थे, विचार कर रहे थे। उन्हें देखकर अन्यत्र जाता हुआ व्यक्ति वहीं खड़ा हुआ रह जाता। जो वहाँ खड़ा था वह उसके पीछे पीछे हो लिया, जो धीरे धीरे और गंभीरता से चलते जा रहे थे। और उनकी जो लोग तेज दौड़ लगा रहे थे और जो लोग बैठे हुए थे तुरंत वहाँ खड़ा हो गए। उनकी भाव भंगिमा, उनकी विचारधारा उनको देखने के लिए कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर उनका सत्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर बंदन पूजा करते हुए उन्हें नमस्कार किया, कुछ ने उन्हें प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उनके प्रति अपना आदर भावना दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहनने थे वे उसे देखकर लज्जित हो गए। जो व्यर्थ की बातों में उलझ चुके थे चुप हो गए। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके मन में अशोभनीय विचार आए हों। अर्थात सभी के मन में एक बहुत ही विस्मरणीय विचार, अद्भुत विचार पैदा हो रहे थे उनको देखकर। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका मुखमंडल, उनकी शरीर, उनके हाथ और पांव, उनकी चाल, उनके शरीर का कोई भी अंग जिस किसी ने भी देखा उनकी दृष्टि उसी की ओर आकर्षित हो रही थी। बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय करने के बाद गौतम राजगृह पहुँचे, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि पर्वतों के सम्यक रूप में सुरक्षित और अलंकृत था और जहाँ चारों ओर अनेक मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने वहाँ पांडव पर्वत के नीचे एक स्थान चुना। वहाँ अपने ठहरने के लिए पेड़ों के पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली। कपिलवस्तु से राजगृह की पैदल दूरी लगभग 400 मील थी। सिद्धार्थ गौतम ने यह लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की थी। साथियों, यह जो सिद्धार्थ गौतम का कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय और संकल्प बहुत ही अद्भुत है। यह विचारधारा जो देश दुनिया में अमानवीय मूल्य चल रहे थे कि कोई भी व्यक्ति सत्य बोलने की
और मूर्खों का साथ देता था, सत्य का साथ नहीं देता था। आखिर क्यों ऐसा हो रहा था? इन सारे लोगों के अमानवीय मूल्यों को समझने के लिए, स्वयं आत्ममंथन के लिए, अस्थायी विचार विमर्श के लिए उन्होंने अपने आप को आगे प्रोसीड किया। कहते हैं कि जब तक आप स्वयं किसी भी चीज़ को नहीं आत्ममंथन करेंगे, मंथन का मतलब होता है उसमें विचरना करना, विचार करना। कभी समुद्र में मंथन नहीं हो सकता। समुद्र का मतलब यहाँ है कि दुनिया का ये दुनिया महासागर है। इसी में आपको आत्ममंथन करके इसी में ज्ञान और का उद्बोध करना। प्रकृति ही व्यक्ति की पहली गुरु है, क्योंकि अगर आपको अपने आसपास की चीज़ों से देखेंगे तो हर चीज़ आपको गुरु दिखेगी। सीढ़ी एक आपको मार्गदर्शन का काम करती है कि यदि व्यक्ति को ऊंचाई चढ़ना है तो हर एक सीढ़ियों को स्वयं चढ़ना होगा, तभी आप ऊंचाई पर चल सकते हैं। बिना सहयोग के दुनिया में न कोई आगे बढ़ा है न बढ़ पाएगा। यह भ्रम है उनके मन का कि जीवन सेल्फ के सहयोग से चलता है। नहीं बंधुओं, समझिए, हर व्यक्ति के सुख शांति समृद्धि एक दूसरे के सम्यक सहयोग से चलती है, और जब तक सम्यक सहयोग रहेगा तभी आगे बढ़ेंगे। यही सम्यक ज्ञान को जानने के लिए तथागत भगवान बुद्ध की यह आत्ममंथन की यात्रा शुभारंभ हुई। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। हमारे बीके महागुरु चैनल को सुने, समझें और तथागत सिद्धार्थ गौतम के जीवन पर और उनके कृत्यों को और उनके त्याग तपस्या को समझने के लिए ज़रूर देखें, अंतिम तक ज़रूर सुनें। सभी वीडियो इसी क्रम में आती रहेगी। नमो बुद्धाय। जय।